जीनिफ ने राज्य को सुरक्षित करना शुरू किया और ऐसा हुआ कि हमने फिर से राज्य स्थापित करना शुरू किया और हमने फिर से शांति से उस जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और मैंने हर तरह के युद्ध के हथियार बनवाए। जीनिफ अपने लोगों की रक्षा के लिए कदम उठाते हैं। मैंने देश के चारों ओर पहरेदार बिठाए ताकि लमानी लोग अचानक हम पर हमला न कर सकें और हमें नष्ट न कर सकें। लोग शांति और समृद्धि से रहते हैं। हमने अपने पूर्वजों की भूमि कई वर्षों तक, 22 वर्षों तक प्राप्त की। पुरुष जमीन जोतने और फसल उगाने का काम करते हैं। मैंने लोगों से कहा कि वे जमीन जोतें और हर प्रकार का अनाज उगाए और हर तरह के फल उगाए। महिलाएं अपने परिवारों के लिए कपड़े बनाने का काम करती हैं। महिलाएं सूत कातती, मेहनत करती और हर तरह का बढ़िया लिनेन कपड़ा बनाती, और हर प्रकार का कपड़ा बनाती ताकि हम अपने नंगे बदन को ढक सकें। राजा लामान मर जाता है और उसका बेटा अपने लोगों को युद्ध के लिए उकसाना शुरू कर देता है। राजा लामान की मृत्यु हो गई और उसका बेटा राजा बना। उसने मेरे लोगों के खिलाफ अपने लोगों को विद्रोह के लिए उकसाना शुरू कर दिया। जीनिफ दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जासूस भेजकर तैयारी करते हैं। मैंने अपने जासूसों को शेमलोन देश के चारों ओर भेजा था ताकि मैं उनकी तैयारियों का पता लगा सकूं। लमानी लोग युद्ध के लिए अपने हथियार इकट्ठा करते हैं। वे शिलोम देश के उत्तर में धनुष, तीर, तलवारों और खंजरों से लैस होकर आए। मैंने अपने लोगों की महिलाओं और बच्चों को छिपा दिया और मैं अपने बूढ़े और जवान आदमियों को युद्ध में जाने के लिए इकट्ठा किया। मैं अपने बुढ़ापे में भी लमानियों के खिलाफ युद्ध करने गया। लमानी लोग प्रभु के बारे में या प्रभु की शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसलिए वे अपनी ही शक्ति पर निर्भर थे। वे एक जंगली, क्रूर और खून के प्यासे लोग थे जो अपने पूर्वजों की परंपराओं में विश्वास करते थे। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया है कि वे उनसे नफरत करें और यह कि वे उनकी हत्या करें और यह कि वे उन्हें लूटें और उनका माल चुराएं। और ऐसा हुआ कि मैंने उन्हें अपनी पूरी ताकत से युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, प्रभु पर भरोसा रखते हुए। इसलिए हम उनका आमना सामना करके मुकाबला किया और हमने उन्हें अपनी भूमि से फिर से खदेड़ दिया और हमने उन्हें इतनी बड़ी संख्या में मारा कि हमने उनकी गिनती नहीं की। हम अपनी भूमि पर वापस लौट आए और मेरे लोग फिर से अपने झुंडों की देखभाल करने लगे और अपनी जमीन जोतने लगे। मैं बूढ़ा हो गया था, इसलिए मैंने अपने एक बेटे को राज्य सौंप दिया। इसलिए मैं और कुछ नहीं कहता।